जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। तो ये सारे वाक़यात हुए। इन लम्हात में मैं खुदा से कहता, ए खुदा मेरी मदद कर, ए खुदा मुझे इस हालत से निकाल दे, मैं खुद को बदल लूंगा। और उस मौके पर मुझ में एक एतराज़ पैदा हुआ, क्या जीसस खुदा है? मगर जीसस तो वफात पा चुके हैं। तो उसने हमें कुरान दिया, हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और इस पर बात करना शुरू की। अब असल रोशनी आ चुकी है। मैंने कहा, मुझे उसे खुदा कहने में ज्यादा सुकून मिलता है जिसे जीसस ने खुदा कहा था। मेरी वालिदा मुझसे लड़ी, हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ओह अब क्या? कहने लगी, मैं तुम्हारे हर काम को देख रही हूँ, तुम्हारा ईमान हैरत अंगेज है और इसने तुम्हारी जिंदगी को जिस तरह बदला है वो भी हैरत अंगेज है, और मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमाम वेस्ली लेब्रॉन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टूवर्ड्स एटर्निटी के इंटरव्यू में खुशामदीद। इमाम वेस्ली लेब्रॉन कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बुलाने पर जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भाई इमाम वेस्ली लेब्रॉन नस्ली तौर पर एक पोर्टरिकन हूँ। मेरा ताल्लुक पोर्टरिको के आइलैंड से है। मैं न्यू जर्सी की रियासत में पैसेक नामी शहर में पैदा हुआ और पला बड़ा। मेरा ताल्लुक एक ईसाई फैमिली से था। मेरी परवरिश ज़्यादातर इस अकीदे के साथ हुई कि जीसस खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं। तकरीबन मेरे मिडिल स्कूल में पहुंचने तक, जहां मैं मजहब से बिल्कुल ही बेजार हो गया और बतौर नौजवान जैसे एक आवारगी की जिंदगी में खो गया। पार्टियां, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, और फिर तकरीबन 20 साल की उम्र में इस्लाम से मेरा तारुफ हुआ। माशाल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? अकीदे के लिहाज से बतौर पोर्टरिकन ईसाईयत हमारे ईमान की बुनियाद थी। यानी ये ईमान के जीसस खुदा हैं और ये अकीदा कि उन्हीं की इबादत करनी चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। तो जाहिर है ऐसा अकीदा रखने वाले लोगों के दरमियान पैदा होने वाले शख्स के तौर पर मेरे अंदर अपने बचपन में इस अकीदे पर कोई एतराज़ पैदा ना हुआ। मुझ में इस अकीदे पर एतराज़ अपनी टीन एज में पहुंचकर पैदा हुआ। जब मैं कोई काम शुरू करता या किसी मुश्किल में फंस जाता तो उस वक्त मजहब फौरन सामने आ जाता था। जब आप मुश्किल में फंसते हैं, जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो कहते हैं, ओ खुदा मेरी मदद कर, मुझे बचा। मुझे मालूम नहीं था किससे मदद मांगूं, मैं जीसस से मदद मांगूं या खुदा से। और उस मौके पर मेरे अंदर एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीसस खुदा है? जीसस तो वफात पा चुके हैं। अगर वफात पा गए तो यानी वो इंसान थे। क्या वो खुदा हो सकते हैं? क्या खुदा मर सकता है? ये सब चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और फिर मैंने मजहब से खुद को दूर करने को तरजीह दी। लिहाजा मैंने कभी कोई तहकीकात वगैरह नहीं की और अपनी ज़िंदगी जीता रहा, सिर्फ हाल के मुतालिक, अपने मज़ों, अपनी तफरीह और इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचता रहा। जब आप गैंग लाइफ में शामिल हुए तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? ओह, जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। मेरे कज़न्स वगैरह सब बड़े थे, मैं हमेशा बड़े लड़कों के साथ रहता था। मैं ख़ानदान में सबसे छोटा कज़न था। मुझे पहला तजुर्बा तब हुआ जब मैं 7वें ग्रेड में था, जब मेरा कज़न 4th स्ट्रीट पासी नामी तंजीम का हिस्सा था और उसने मुझसे इसमें शामिल होने के लिए राय पूछी। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मैं वहाँ ज़्यादा शिद्दत से नहीं जुड़ सका, जिसकी वजह मेरी रिहाइशगाह थी। मेरा गैंग लाइफ से दोबारा तारुफ इस्लाम कबूल करने से पहले तकरीबन 19-20 साल की उम्र में हुआ और तब मैं आखिरकार ज़ुलू नेशन में शामिल हो गया था। ज़ुलू नेशन के 2 धड़े थे और इसके 2 रुख थे। इसका एक रुख तो वो था जिसको सब जानते हैं, जैसे कि हिप हॉप और म्यूजिक। एक लड़का महीने में एक बार न्यूयॉर्क सिटी हार्लम में मीटिंग्स रखता था। उसकी मेरे ही घर में लेपालिक बच्चे के तौर पर परवरिश हुई थी। उसने मेरा तारुफ उनसे कराया और फिर इस तरह से मेरी गैंग लाइफ शुरू हुई। चूंकि वो लड़का एडगर जो मेरे घर में रहता था वो भी इस जिंदगी का हिस्सा था। और फिर वो एक दिन मुझे जर्सी ले गया जहां हम रहते थे और फिर हमने न्यू जर्सी में उस गैंग का एक नया धड़ा कायम करना शुरू किया। तो आप मुझे उस लेपालिक भाई के बारे में बता रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप दोनों एक ही घर में कैसे रहे और क्या वो ब्लैक था? वो लेपालिक बच्चा था। मेरे वालिद, मेरी वालिदा लेपालिक बच्चों की परवरिश किया करते थे। मेरी वालिदा, मेरी फुफ्फो और मेरी दादी। और एडगर भी पोर्टरिकन नस्ल से था मेरी तरह। हम बाहर घूमते, मैं उसे बाहर ले जाया करता था, चलो बाहर घूमने चलते हैं, मजे करते हैं। और फिर बुनियादी तौर पर वो एक और उस वक्त भी मैं जैसे किसी चीज़ की तलाश शुरू कर चुका था, क्योंकि 2 दफ़ा मेरी कार का हादसा हो चुका था। नशे में ड्राइविंग करते हुए मरते मरते बचा था। क्लब में मेरे झगड़े हुए, मेरे सर पर इस तरफ एक बोतल मारी गई, अभी तक जख्म का निशान है। इस तरफ कॉफ़ी का कप मारा गया, जख्म आया। डॉक्टर ने कहा अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा गहरा होता तो ये जिंदा न बचता।
तो मुझ में ये सवाल पैदा हो रहा था कि जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मैं इस तरह कैसे जीता रहूंगा, आप समझ रहे हैं? या फिर मुझे वो सब करते रहना चाहिए जो मेरा दिल चाहे और दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर उस दौरान एडगर ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें ज़ुलू नेशन से मिलवाऊं। उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये एक गैंग है मगर साथ साथ वो हिप हॉप से भी कनेक्टेड है, तो इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने कहा ओके चलो चल के इसे आजमाता हूँ। तो पार्टीज, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये सारी चीज़ें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं हर मुमकिन हद तक अपने वालिद से छुपता था मगर मेरे वालिद भी जानते थे कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो बस उसके बाद सुबहान अल्लाह, शराब नोशी, डिप्रेशन और जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हुए मैं शराब का तकरीबन आदी बन गया था। तो आपके डिप्रेशन, आपके मूड की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या आप उन बच्चों के हवाले से फिक्रमंद थे जिनकी जिम्मेदारी आप पर थी, या आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना होना इसकी वजह था? इसकी बड़ी वजह मुझे ये मालूम ना होना था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। बुनियादी तौर पर एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, मेरे पास जरूरत की हर चीज थी मगर फिर भी जैसे किसी चीज की कमी थी। फिर वो वक्त आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी तब उन्होंने कहा तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। अपनी वालिदा के साथ नहीं रह सकता। मेरे वालिद मुझे घर से निकाल रहे थे। मेरे खानदान का कोई और फर्द ना था जिससे मैं जाकर कहता कि मैं आपके घर आकर रह सकता हूँ। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, तुम हद से गुजर चुके हो बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से कर ली हैं, तुमने बहुत ज़्यादा गलत फैसले कर लिए हैं और तुम्हारे भाई और बहन भी हैं जो तुमसे छोटे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन पर तुम्हारे बुरे असरात पड़े। कहने लगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं शायद तुम्हें खो चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये $100 रखो। तब उन पैसों में एक कमरा मिल जाता था, एक कमरा किराए पर $100 हफ्ता या $50 हफ्ता पे। कहने लगे $50 हफ्ते पर कमरा मिल सकता है, तुम वहां रहो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर करूंगा, तुम जॉब कर सकते हो मगर इस वक्त मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। मैं उस दिन पार्क में बैठा रोता रहा, सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। मैं उन लम्हात से गुजर रहा था और उस मकाम तक पहुंच चुका था जब कुछ समझ में ना आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मुझे कुछ पता ना था। अपनी जिंदगी के इस मौके पर आपने इस गैंग में शामिल होने का फैसला किया, क्या मामला हुआ था? तो जब मैं ज़ुलू नेशन में शामिल हुआ तो उसकी एक मीटिंग हुई। मैं एडगर के जरिए वहाँ एक भाई से मिला जिसका नाम अब्दुल अजीज था। एडगर और उसमें राब्ता था, वो गैंग लीडर था, एडगर उसके मातहत उसका सिपाही था। उन दोनों ने मुलाकात की, एक दूसरे से गले मिले। मैंने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा, तुम इतना अरसा कहाँ रहे हैं, कैसे हो, ये और इस तरह की बातें हुई। और उस दिन अब्दुल अजीज ने वहाँ मौजूद लोगों के सामने एक तकरीर की थी। तो अब्दुल अजीज ने कहा कि सुनो, तुम लोग मुझे ब्रॉन्क्स ले जा सकते हो, मुझे घर ले चलो, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एडगर ने मुझे देखा और कहा कि हमें ले जा सकते हैं। मैंने कहा मैं ड्राइव कर लूंगा। हम उसे ब्रॉन्क्स ले आए, उसने हमसे तौहीद पर बात करनी शुरू की और मैं सोचने लगा कि तौहीद क्या है, खुदा का एक होना। क्या मतलब एक खुदा, इसका क्या मानी है? मतलब आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। जीसस खुदा के बेटे नहीं है, जीसस खुदा के पैगंबर हैं जिन्हें इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था और हम मुसलमानों का यही ईमान है। तब उन्होंने हमें कुरान दिया और मुझे अपनी जिंदगी की पहली किताब मिली, किताबुल तौहीद, जिसे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स ने लिखा था। तौहीद की किताब, खुदा की यकताई की किताब। तो मैं और एडगर और हमारा एक और दोस्त टोनी, हम तीनों ही हमेशा साथ ही होते थे। हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और हमने कुरान पढ़ा और हमने उस पर बात करना शुरू की। अच्छा ये किस बारे में और ये क्या बात है और इस बारे में क्या ख्याल है, हमने उस पर बहस करना शुरू की। और फिर उस मौके पर हमने दूसरे मज़ाहिब पर गौर करना शुरू किया और मैं चूंकि ज्यादा शकी मिजाज था, राइट, तो मैंने कहा ठहरो, मुझे नहीं पता। मेरा दोस्त टोनी जेल में रह चुका था, वो जेल में मुसलमानों से मिल चुका था, उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता था। कहने लगा सही इस्लाम वो है जो अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, यहाँ मोहम्मद अरबी भी है, मोहम्मद अलैजा भी है और मोहम्मद हबशी भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? उसने कहा मैं कह रहा हूँ ना कि वो अरब वाले हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ना होगा। हमने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, हमने किताब पढ़नी शुरू की जिसका नाम था फ्रॉम निगर्स टू गॉड्स। सुबहान अल्लाह। और ज्यादातर वक्त मैंने बाइबल को पढ़ने में ही लगाया। मैंने कहा मैं एक ईसाई पैदा हुआ हूं, मैं कोई भी चीज उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मैं ईसाईयत को कम से कम आजमा न लूं। मैंने बाइबल को शुरू से आखिर तक पढ़ा और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि हर वो चीज जो बाइबल में लिखी थी, कुरान में भी वही बात लिखी थी। मैं सोचने लगा सुबहान अल्लाह, इसमें नहीं लिखा जीसस खुदा है, न ये लिखा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं। हम पूरी जिंदगी ये सब क्यों करते रहे हैं, आखिर क्यों? और मैं अपनी फैमिली के पास जाकर कहता ये देखें यहाँ ऐसा क्यों है। मेरी दादी जो सबसे ज्यादा मजहबी थी, मैं कहता दादी मुझे आयत पढ़ के सुनाए, वो पढ़ती और मुझे कहती नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, राइट। उन्हें मुझसे बात करते हुए खौफ आने लगा था। मैं कहता मैं आपको बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ
میں سچ جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سچ پتا ہے تو مجھے بتائیں، مگر یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور بائبل کو مکمل طور پر پڑھنے اور بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنے کے سفر میں میں اس موقع پر پہنچا جب جیسس کو صلیب پر باندھا گیا تھا، جہاں وہ کہتے ہیں میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہونے والے مناظرے دیکھے ہیں۔ پاسٹر کہتا ہے جیسس خدا کے بیٹے ہیں، جیسس خدا ہے۔ میں آخر تک انتظار کرتا رہتا، پھر میں پاسٹر کے پاس جاتا اور کہتا سنیں میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک مسئلہ ہے، میرا ایمان لڑکھڑا رہا ہے، مجھے ایک مسئلہ ہے۔ میں بائبل پڑھتا ہوں، بائبل میں خدا کہتا ہے کہ جیسس نے صلیب پر کہا تھا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسس کس کو پکار رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے میرے خدا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں خود، وہ اپنے آپ سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ کسی اور سے بات کر رہے تھے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، رائٹ؟ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ انہیں اپنا مقصد معلوم کیوں نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سولی پر چڑھ گئے، مگر وہ کہتے ہیں تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اس طرح میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تمہیں بس ایمان رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا کم آن مین، آخر کیسے؟ آپ مجھے اندھا رکھنا چاہتے ہیں؟ خدا نے مجھے دماغ دیا ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں نے ہائی اسکول سے گریجویٹ نہیں لیا، میں نے GED نہیں کیا، مگر میں احمق نہیں ہوں، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مجھے اسے خدا کہنے میں زیادہ سکون ملتا ہے جسے جیسس نے خدا کہا تھا۔ میں نے کہا وہ واحد مذہب جو مجھے ملا، جو اصل پیدا کرنے والے کی طرف بلاتا ہے، وہ اسلام ہے۔ ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اسی کی عبادت کر رہی ہے۔ میں نے کہا تو میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ اور اس موقع پر ہم انہیں دنوں عبدالعزیز سے ملنے گئے اور وہ کہنے لگا آپ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرے دوست کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ارے رکو ٹھہرو، ہم یہ کام ایک ساتھ کریں گے، ہر شک دور کر لو، تمہیں کوئی شک تو نہیں ہے، رائٹ؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پر مسلمان ہوں گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے یہ نہ کہنا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اگر ہم اس پر متفق ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میں ابھی تک محمد کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مگر میں قبول کروں گا۔ میں بعد میں ان کے بارے میں جانوں گا، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، لہٰذا اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو محمد کا وجود بھی ضروری ہے، رائٹ؟ تو عبدالعزیز نے کہا نو پرابلم، مجھے کلمہ پڑھا دیا، الحمدللہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اور یہ اسلام کی طرف آنے کا شروعاتی سفر تھا، الحمدللہ۔ تو میں اس بات کو اہم سمجھتا ہوں کہ مجھے مسلم کمیونٹی میں رہنے کا وہ حیرت انگیز لمحہ نہیں ملا، الحمدللہ، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اس سے مجھے وہاں پہنچنے میں مدد ملی جہاں آج میں ہوں، الحمدللہ۔ تو میرے خیال میں مجھے اس تجربے کا حاصل ہونا ایک بہت ہی بہترین تجربہ تھا، الحمدللہ۔ آپ نے شروع کے مراحل میں اس سفر پر اکیلے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ پوری طرح تو نہیں، مگر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، میں مسلمانوں کو نہیں جانتا تھا، اور وہ واحد مسلمان جسے میں جانتا تھا وہ عبدالعزیز تھا، اور عبدالعزیز سے بات کرنے کے لیے ہم اکثر اس کے پاس جاتے رہتے تھے، مگر پھر اس نے ہمیں کہا واپس نیو یارک نہ آنا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ تب تک ہماری رہنمائی کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا، اور وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہم سے اس طرح نہیں ملنا چاہتا تھا کہ ہم اسے پوری طرح ہدایت یافتہ زندگی پر نہ دیکھیں، کیونکہ وہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بری مثال نہیں بننا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے ہم سے کہا جاؤ مسلمانوں کو ڈھونڈو، اور اس نے ہمیں آتے رہنے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے رہنے کی اجازت بھی دی، ماشاءاللہ۔ مگر میں فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ اگر مجھے اچھا مسلمان بننا ہے تو مجھے اس دین کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ دین کو سمجھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، رائٹ؟ سوائے اس کے کہ کوشش کی جائے اور قربانی دی جائے۔ مجھے تجسس ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے وہ ڈسکلیمر کیوں دیا تھا کہ آپ 3 کاموں سے مجھ سے نہیں کہیں گے؟ وہ بات کہنے کی وجہ کیا تھی؟ میں خود کو جانتا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے کہیں گے اب تم گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے، تو میں کہتا ٹھیک ہے پھر میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، گرل فرینڈ تو میں رکھوں گا، رائٹ؟ تمہیں شراب چھوڑنی ہوگی، میں تب تک شراب نوشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم اسموک نہیں کر سکتے، آخر کیوں؟ یہ سب باتیں مجھے معقول نہیں لگتی، لہٰذا میں نے ڈسکلیمر دے کر اسے بتا دیا کہ دیکھیں اگر آپ مجھے اصولوں اور ضابطوں میں جکڑیں گے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، رائٹ؟ میں ایک آوارہ زندگی گزار کر آ رہا ہوں، اور میری زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہے، الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی میں اللہ کو قبول کر رہا ہوں، فی الحال مجھے اس سے آگے کچھ نہ کہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، مگر اس کے علاوہ دوسری چیزیں، یہ اصول اور یہ ضابطے، انہیں فی الحال میں اپنی زندگی میں نہیں چاہتا ہوں۔ اور میرے خیال میں عبدالعزیز بھی خود بھی ریورٹڈ مسلمان تھا، وہ یہ بات سمجھتا تھا، وہ اس موقع پر میری ضرورت کو سمجھا اور اس نے مجھے بہتر ہونے کا موقع دیا۔ اور مجھے یاد ہے میں وہاں بیٹھا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جہاں وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ سورج میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، ستارہ میرا رب ہے، میرا رب تو ان سب کا خالق ہے،
और मैं वहां बैठे इस बारे में सोच रहा था। मैंने कहा और कितने मौके हैं, मैं खुद से बात कर रहा था, आखिर अल्लाह तुम्हें और कितने मौके देगा। तुम मरने वाले थे, तुम जेल पहुंचने वाले थे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतनी सब चीजों से गुजर कर फिर वही सब काम कर रहे हो। तुम इस वक्त यहां बैठकर स्मोक कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद भी। ये सब कब खत्म होगा? मैंने अपने दोस्तों को देखा और कहा तुम लोगों को जाना होगा। उन्होंने कहा क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें नशा ज्यादा चढ़ गया है। मैंने कहा नहीं, अब असल रोशनी आ चुकी है, मुझे अपनी जिंदगी से तुम सबको निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखूंगा तो मैं खुद को बदल नहीं सकूंगा। चले जाओ। और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों से छुटकारा मिल गया, और न सिर्फ दोस्तों से बल्कि अपनी फैमिली से भी। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ कजन्स जिनके साथ रहकर मुझे मालूम था कि मैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज, ये सब बदकारियां नहीं छोड़ूंगा। और मैं मस्जिद चला गया और मस्जिद ही मेरा घर बन गई। मैं काम से वापस आता, मस्जिद चला जाता, मस्जिद के दरवाजे बंद होने तक वहीं रहता। जब मुझे निकलने का कहते तब मैं घर जाता। मैं रोजाना यही करता रहा शायद 1 या 2 साल तक, यहां तक कि मेरी बीवी, जिससे तब मेरी शादी हो चुकी थी और अब भी है माशाल्लाह, 25-26 साल तो हो गए, कहने लगी अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी तन्हा क्यों थी, क्योंकि तुम हर वक्त मस्जिद में होते थे और मैं घर पर। कहने लगी मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत थी, यही वो वाहिद चीज है जिसने तुम्हें बदलने में मदद दी है। तो मैं यही कहता हूं, न सिर्फ ये कि इस्लाम ने मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि मस्जिद ने भी मेरी जिंदगी बचाई, क्योंकि अगर मेरे पास जाने के लिए ये जगह ना होती तो शायद मैं इस तरह का मुसलमान ना होता जैसा कि आज हूं। क्या आपके बाद आपकी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई थी? जब मैंने 1998 में इस्लाम कबूल किया था तो माशाल्लाह मेरी बीवी उसके 3 या 4 महीने बाद ही मुसलमान हो गई थी। आपकी फैमिली ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था? आपके वालिद, वालिदा, भाई ने? मेरे वालिद खुश थे। मेरे वालिद ने कहा मैं रात में सो सकता हूँ, अब मैं रात को बेफिक्र होकर सो सकता हूँ, क्योंकि पहले जब मेरा बेटा घर से बाहर जाता था तो मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था वो वापस आएगा या नहीं। तो जब मैं मुसलमान हुआ, मेरे वालिद ने कहा अगर इससे तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलेगी तो मैं इसकी हिमायत करता हूँ। वालिदा का रवैया मुख्तलिफ था। मेरी वालिदा मुझसे लड़ी, हमारी लड़ाई हुई। उस वक्त तक मैं एक तरह से उनके साथ ही रह रहा था। उस वक्त मैं बहुत मुख्तसर अरसे के लिए उनके साथ रहने के लिए वापस आया था, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और फिर मैं कुछ अरसे के लिए अपने वालिद के घर चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुबहान अल्लाह, इसके 20 साल के बाद जबकि मैं इतने ज़्यादा कामों में शामिल रहा, 9 मुस्लिमों के साथ काम किया, दावत का काम किया, पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीम के साथ गया, लोगों की मदद की, तो 5 साल पहले मेरी वालिदा ने ये सब कुछ देखकर मुझसे कहा बेटा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओह अब क्या होने वाला है? कहने लगी मैं तुम्हारे हर काम को देख रही हूँ और तुम्हारा ईमान हैरत अंगेज है और इसने तुम्हारी जिंदगी को जिस तरह से बदला है वो भी हैरत अंगेज है। कहने लगी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, वो मुसलमान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन्हें कलमा नहीं पढ़ा सका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि मेरे अपनी वालिदा के साथ इतने साल तक ताल्लुकात ख़राब रहे थे और अब अल्लाह मुझे तोहफा दे रहा था कि मेरी माँ को मेरे सामने मुसलमान कर रहा था। ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट था। तो क्या हम किसी के मुसलमान होने पर उसकी हर चीज़ तब्दील होने की तवक्को कर सकते हैं? हकीकत यह है कि आप कलमा पढ़ते ही किसी शख्स के तब्दील होने की तवक्को नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा तो मुझे सबसे काफ़ी मसाइल का सामना हुआ, खासतौर पर पैदाइशी मुसलमानों की तरफ से, कि वो फ़ौरन किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाने की तवक्को करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मिसाल दूंगा। अभी हाल ही में एक स्पेनिश खातून जो इंग्लिश नहीं बोलती, उन्होंने मेरे एक अच्छे दोस्त के सामने इस्लाम कबूल किया। वो मस्जिद जाती हैं और मस्जिद वाले उनसे पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा है? वो कहती है हाँ शादीशुदा हूँ, मेरी शादी को 36 साल हो गए, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। मस्जिद वाले उनसे कहते हैं आपको अपने शौहर से खुला लेनी होगी और अगर आप खुला नहीं लेती तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कॉल की, फिक्रमंद थी, कहने लगी मेरा ख्याल है मैं मस्जिद मुसलमान नहीं रह सकती। मैंने उन्हें बुलाया और कहा सुने, मैं आपको शौहर से खुला लेने को नहीं कहता, इंशाल्लाह मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आप बस अपने आप पर तवज्जो दें, कुरान से अपने ताल्लुक जोड़ें, नमाज सीखें, वजू करना सीखें, अपनी तवज्जो इन कामों पर, नमाज पर और अल्लाह ताला को जानने पर रखें और अपने शौहर के लिए एक अच्छी मिसाल बने। और इसी हवाले से मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हमारे ग्रुप्स में ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके शौहर अब मेरे दोस्त हैं और उनके शौहरों ने 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। राइट, हम फ़ौरन तब्दीली की तवक्को नहीं कर सकते। देखें अल्लाह ताला ने कुरान को 23 सालों में नाजिल किया क्योंकि उसे मालूम था कि दिलों को बदलने में वक्त लगता है। हज़रत आयशा की रिवायत है, फरमाया कि अगर शराब के बारे में पहले ही कानून आ जाता, लोग उसके बाद भी पीते हैं, कोई भी तब्दील ना होता। राइट, लेकिन शराब को 3 मरहलों में हराम करार दिया गया और जब इसे मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया तो तब दिल ईमान से भरे हुए थे। रिवायत है मदीने की गली में शराब बहने लगी, लोगों ने इसे अपने मुंह से उगल दिया। राइट, तो जाहिर है हम रातों रात लोगों को बदलने की तवक्को नहीं कर सकते। मुझे खुद को बदलना शुरू करने में कई महीने लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह।
दूसरी चीज़ों को बदलने में साल लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हमें उस लम्हे के बारे में बता सकते हैं जब आपने खुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस किया या कोई ख़ास कनेक्शन हुआ? वो लम्हा जब मैंने अल्लाह ताला के करीब खुद को महसूस किया वो था जब मैं पहली मरतबा मुल्क से बाहर गया था, जब मुझे मदीना यूनिवर्सिटी में कबूल किया गया था और मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ था। और जब आप पहली मरतबा वो अजान सुने जो कई सालों से टेप्स और कैसेटों पर सुनते आ रहे हों, और सुबहान अल्लाह अपने इर्द गिर्द उस मस्जिद की खूबसूरती में खो जाएं और सोचने लगें कि सुबहान अल्लाह, यही वो जगह है जहां हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। और फिर उसके बाद वहां से काबे की तरफ जाना, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जब मैं पहली मरतबा काबा गया मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सराब को देख रहा हूं कि जैसे ये अभी गायब हो जाएगा ये जहां नहीं रहेगा, क्या मैं वाकई इसके सामने मौजूद हूं? सुबहान अल्लाह। और फिर खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू निकल कर बहने लगते हैं, आप रोने लगते हैं और इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं। और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मेरे साथ यही होता है, और मेरा ख्याल है कि ये मेरा अल्लाह ताला के साथ एक इंतहाई ख़ास लम्हा होता है। जब मैं वहाँ उस वक्त उस लम्हे में होता हूँ तो मैं जान लेता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आखिर में, अगर आपको दुनिया भर के गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले, ख़ास तौर पर लैटिनोस से, तो आप उन चंद लम्हों में उनसे क्या कहेंगे? एक बात जो मैं उनसे कहना चाहूँगा और जो बेहतरीन नसीहत मैं उन्हें कर सकता हूँ वो ये है कि उस ज़ुबान में कुरान को पढ़ें जो ज़ुबान आप अच्छी तरह समझते हो, और उसे खुले जहन, खुले दिल और खुली रूह के साथ पढ़ें, और जो भी पढ़ें उसे कबूल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि नंबर 1 आप किताब को बंद नहीं कर पाएंगे, नंबर 2 अगर आप बंद कर भी दें तो आपको दोबारा उसे खोलने और पढ़ी हुई बातों को दोबारा पढ़ने की चाहत होगी, और नंबर 3 या पर ऐसे असर करेगी जिसका आपने पहले कभी तसव्वुर भी ना किया होगा, और फिर शायद किसी दिन हम आपको बराबर में नमाज पढ़ता देखेंगे। इमाम वेस्ली लेब्रॉन, आपके खूबसूरत और खुलूस भरे जवाबात का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए आमीन या इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।